को कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी सोच है। और हबीब से ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि हबीब को मैं तकरीबन 18 साल से जानती हूँ और हमने रीमिक्स नाम का शो साथ में किया था। और मैं उस शो से जगत मासी बन गई। आज तक लोग मुझे मासी कहते हैं उस शो की वजह से। और हबीब को मैं सिर्फ एक एक्टर के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे जानती हूँ अब। और हबीब हैज़ अर्नड माई रिस्पेक्ट ओवर द ईयर्स। आप किसी को प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो उससे, क्योंकि आप उसके साथ काम करते हो, दिल का लगाव हो जाता है। लेकिन हबीब को मैं जानती हूँ एज अ गो गेटर, जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक हादसा हुआ था रिमिक्स के वक्त, जब 26 जुलाई के वक्त डॉक्टरों ने हबीब को पे गिव अप कर दिया था कि वो कभी नहीं चलेंगे। लेकिन हबीब के विल पावर से हबीब ने वो हर्डल पार किया। और उस दिन से मैं हबीब को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि एक फ़ाइटर जो होता है, एक फ़ाइटर को मैं पर्सनली जानती हूँ। और दैट इज़ व्हाट आई नो हबीब टू बी, अ फाइटर एंड अ गो गेटर। गुलफाम जी, कभी आपने फैशन शो में भी आपने भी पार्टिसिपेट किया, कब किया, मुझे मेमोरी याद है? किस चीज़ में? मतलब ये फैशन शो में कभी वॉक किया ओ आपने? यस यस ओके। फैशन शोज़ में मैंने वॉक तो एक दो ही मर्तबा किया है, पर मैं फैशन डिज़ाइनिंग टीचर रह चुकी हूँ। रोहित वर्मा मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मनीष अरोरा मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, समीर वाली शेट्टी, निकी कामदार, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि वो आज लाइफ में इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैंने वॉक तो एक दो मर्तबा किए हैं, लेकिन अरेंज बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं एज ए डिज़ाइनर एंड टीचर। मैम, देखा जाए आपको शो बहुत सारे शो किए, मूवी की आपने, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है आप अपना बताएंगे ऑडियंस को? अमेज़ॉन प्राइम पे एक शो आने वाला है बहुत जल्द मेरा। एक ऑलरेडी आया है उड़न पटोला नाम का। टीवी में मैं ध्रुव तारा लास्ट कर रही थी। टीवी से मैंने छोटा सा ब्रेक ले रखा है क्योंकि वेब सीरीज़ में जैसे आपको पता है कि 2 दिन अगले महीने और 15 दिन उसके अगले महीने, तो इस वजह से टीवी से थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है मैंने। और ये 2 बड़े शोज़ कर रही हूँ मैं अमेज़ॉन प्राइम के लिए। थैंक यू। पहला हो तीसरा हो, मैं खाली ये कहना चाहूँगा, मेरा हर सीज़न स्पेशल होता है मेरे लिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तकरीबन 3 महीना मेरा मेहनत 4 महीना जाता है। और अगर इस मेहनत में अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूँ तो मेरा फैमिली टाइम है। जो हम हर एक्टर्स के लाइफ में यही होता है कि हम कोई भी शो करते तो फैमिली को टाइम कम दे पाते हैं, और ब्यूटी पेजेंट भी ऐसा ही है। बट आज मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गुलफाम जी यहाँ पे आए, उनका कीमती वक्त मुझे दिया, मेरे कंटेस्टेंट्स को आशीर्वाद दिया, दुआ दी। बस यही चाहूँगा कि ये हमेशा जब मैं उनको बुलाऊँ आ जाए। मेरे शॉप के ओपनिंग में भी आए थे, मेरा बिज़नेस है न्यू लवली शूज़ करके, तो वहाँ पे भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। सो बस ऐसे लोग मेरे साथ हैं, परवरदिगार की दुआ मेरे साथ है, और क्या चाहिए। ऐसी ज़िंदगी कटती रहे। आप लोग प्रेस वाले हमेशा मुझे प्यार भी देते हैं, सब आ भी जाते हैं वक्त पे। अब इतना बड़ा बिज़ी समय चल रहा है, फिर भी आप सब प्रेस पत्रकार ने इतना वक्त निकाल के आए हैं। गुलफाम जी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, मेरे लिए बहन है, जिन्होंने बोला है भाई मानते हैं। तो इनका मैं जब मुझे राय भी लेनी होती है, कुछ कहाँ मैं अटक जाता हूँ, तो इनको फ़ोन करता हूँ, बहन ये चीज़ हो गई है, बड़े बोलते हैं हबीब तू कर लेगा। तो इनका ये बात हमेशा मेरे, हबीब तू कर लेगा। सो दैट इज़ ऑलवेज देयर विद अ स्माइल। एंड मैं यही उम्मीद करूँगा परवरदिगार से कि इनको 100 साल रखे, ताकि हमेशा मुझे ये गाइड कर सके। गुलफाम जी, जैसे नारी शक्ति का जिस तरह देखिए प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी लोग प्यार मिल रहे हैं, काफ़ी सक्सेस हो रहा है, आप एक नारी हो, किस तरह का देख रहे हैं, रास्ता प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, भाई साहब क्या बताना चाह रहे हैं? खैर जैसे मैंने कहा, हबीब हमेशा कुछ अलग करते हैं। और नारी शक्ति की तो बात है कि नारी शक्ति कभी ना थी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। नारी शक्ति हमेशा से रही है, लेकिन ऐसा होता है कि सप्रेस किया जाता है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, और कई बार दूसरी नारियों के द्वारा। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत रही है इतिहास में, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे हबीब जैसे लोग हैं जो बार बार औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को अपने अपने कंफर्ट जोन से, अपने अपने घरों से, अपने अपने एक एक ठहराव सी ज़िंदगी में आए, उससे बाहर निकल के अपने सपनों तक पहुंचने के, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए इनकरेज करते हैं। एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम, नॉट बिकॉज इज़ माई ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ हिम एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि हबीब का विल पावर ही है जिसने हबीब के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ाई है। और अब जब भी मैं देखती हूँ हबीब कुछ नया करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ ज़रूर हूँ, वक्त निकाल के हूँ, पर आऊँ ज़रूर। हबीब जी, देख रहे हैं इतना अच्छे शो के बाद क्या भी आप मन में हो कि मैं एक्टिंग भी करूं इस शो के जरिए?
मतलब एक्टिंग बात सॉरी एल्बम भी किया आपने, मूवियों में कभी आपने तो बड़े पर्दे पे भी कभी हमें टेंगो चार्ली में काम किया है, राज 2 में किया है, अभी मैंने आफ्ताब शिवदेसानी के साथ बॉय इन बॉलीवुड करके फिल्म है उसमें काम किया है। तो आपको इतने सारे प्यार मिला तो लगता है इससे कुछ और नया स्टेप कुछ मन में कुछ सोचने को वेब मिला सीरीज़ होगा। मैंने जी की है, जी दुबई के लिए ख्वाबों के दरमियान, बट आगे भी इंशाल्लाह और बहुत काम करना चाहूँगा। मेरे सलाहकार, मेरे दोस्त लोग, मेरे बहन भाई सब है यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे बहुत काम करना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो गुड धन्यवाद। वेल मेरा नाम डॉक्टर मलाहत हीना है और मैंने हैम्पर्स दिए सेलिब्रिटीज़ को और मॉडल्स को। मैं हबीब को करीबन 8 महीने से जानती हूँ, 8 महीने से लेके 1 साल तक, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ IPW इंडियन प्राइड वॉक, और ये कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के थ्रू है। हबीब हर काम में बहुत ही परफेक्ट है। तो जब मैं भी हैम्पर्स बना रही थी तो बहुत ही परफेक्टली मुझे समझा रहे थे कि किस तरह से क्या करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्रोफेशनल शो था, मॉडल्स भी अच्छे थे, उनके कपड़े भी अच्छे थे, बहुत प्रोफेशनली किया गया था। सो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, बहुत रात उन्होंने काम में गुजारी है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हबीब, और फर्दर मुझे आगे जाके भी हर सीज़न करना है उनका। सो थैंक यू सो मच हबीब, थैंक यू सो मच कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। के बारे में सेकंड सीजन नहीं है और देखा हूँ कि आपकी भी अच्छा लिखा थी। फर्स्ट सीज़न में भी मैं ही डिज़ाइनर थी और बहुत ही अच्छा था। सेकंड उससे भी अच्छा है। आई होप हबीब ऐसे ही शोज़ करते जाए और हम हबीब के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। अच्छा, क्या थीम थी इस बार की और क्या कुछ था? इस बार तीन कैटेगरीज था। एक था रनवे, एक ब्यूटी पेजेंट एंड एक टाइटल होल्डर्स। टाइटल होल्डर्स वाज इन अ वेरी गुड कैन नेटिव फ्लेरी ड्रेसेस। रनवे वाज सेमी कैजुअल बट अ डिज़ाइनर कट्स एंड स्लिट्स, एंड थर्ड वाज ब्यूटी पेजेंट। तो कुछ कलर कहा था हबीब जी ने, कुछ कहा था कि ऐसे इससे करना कुछ कपड़े वगैरह? नहीं, हबीब ऑलवेज गिव मी दैट फ्रीडम टू प्ले विथ। He never say what color. He says, Ritu, you know the best in your work. I trust you. Go for it. और क्या कुछ यादव जी भी आए, काफ़ी कलाकार भी यहाँ पे आए हुए हैं। Good to see everybody. यहाँ पे जो भी आए हैं सब अच्छे हैं and अच्छा, मॉडल ने क्या कुछ रिस्पॉन्स दिया आपको? मॉडल सब बहुत अच्छे थे. They carried the dress beautifully and बहुत सारे न्यू कमर भी थे, but still I was not expecting so great, but they really did well. मम्मा साथ में हैं आपके, कुछ कहेंगे? हाँ, मम्मा बोलो कैसा लगा आपको देख? बहुत अच्छा लगा। रितु जी प्रोग्रेस कर रही थी उसके बाद आपका असर तो है ही है। हाँ, इस बारे में बहुत अच्छा लगा, सब अच्छे लगे, स्टेज भी अच्छा लगा। तो मेरी मम्मा कलकत्ता से आए हैं. शी इज़ गोइंग टुमारो. मम्मा जाने के पहले अपने गाना सुना दो 2 लाइन. लास्ट टाइम भी. हाँ, अरे भी छोड़ो, चलो एक लाइन सुना दो. भाई कुछ नहीं। हाँ ना, ऐसे ही था. बता ना, राम की बात भी हो रही है यहाँ पे, राम का माहौल भी चल रहा है, तो ये राम भजन हो जाए। गाना गा सकते, खबर 24 अगर आपको कवर कर रहे हैं तो गाना गा that is a सकते हैं। great opportunity. गाओ मम्मा. गाना गा सकते। जी कोई भी राम की बात चल रही है, लेकिन राम का राम का नहीं अभी याद है मुझे। ठीक है, कोई- कृष्ण जी का गा दो, कुछ भी भजन गा दो. नहीं भजन गाओ, भजन कोई भी गा दो. जब रोए श्याम का प्रेमी, उसे श्याम ही धीर बंधाए। जब श्याम ही उसे रुलाए, फिर कौन हंसाए। पुष्कर जी, थैंक यू सो मच. ऑलवेज लव. जो प्रोग्राम है अवार्ड शो है, Yes. पे आपका नवाजिश किया गया है, किस चीज़ का होगा? वेल एक्चुअली हबीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग का करियर हम लोग ने
मतलब ऑलमोस्ट साथ में ही शुरुआत किए थे, हमने काफ़ी काम भी किए साथ में. तो ही इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड इन इंडस्ट्री. सो आई हैव जस्ट कम हियर टू सपोर्ट हिम एंड ही गेव मी द अवार्ड फॉर द गेस्ट ऑफ ऑनर ईयर. तो यस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरे दोस्त लाइफ में आगे बढ़ते हैं और उनको मैं उनके इवेंट्स में मैं आता हूँ सपोर्ट करने के लिए. तो इट फील्स वेरी ग्रेट. और आज वो एक्टर भी है और इवेंट्स भी ऐसे पेजेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है. सो एज अ फ्रेंड आई फील रियली ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बेसिकली. और इस अवार्ड के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं अवार्ड के बारे में? मैं ये बताऊंगा कि काफ़ी अच्छे से ये अवार्ड इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था. आई थिंक ये इनके अभी जस्ट इवेंट्स में शुरुआत है. हम लोग ने साथ में पहले तो हम लोग एंकरिंग भी करते थे. यूज्ड टू डू एंकरिंग टुगेदर, शोज़ करते थे. तो फिर वो कब से उसका एक ड्रीम था कि मैं भी एक अवार्ड शो करूँगा और पेजेंट करूँगा. तो आई थिंक इट वाज लाइक गुड. एक डिसेंट सी अच्छी शुरुआत रही है. तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर एंड ही जस्ट कीप रॉकिंग एज ऑलवेज. या तो राधे जी, सबसे पहले आप बहुत खूबसूरत हो. खूबसूरत आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया है. इसलिए अवार्ड मिला, आपका अवार्ड के बारे में बताएंगे. मैं आज अवॉर्डी के रूप में नहीं आई हूँ, मैं एज जूरी आई हूँ. आज जो पैजेंट था इंडिया प्राइड वॉक सीज़न 2, उसमें हबीब जी ने मुझे जूरी के लिए बुलाया था. एंड इट्स माई ऑनर टू बी हियर जजिंग दी अदर कैटेगरीज लाइक मिस एंड मिसेस कैटेगरी. बहुत इच्छा, बहुत ड्रीम लेके लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, रैंप वॉक सीखती हैं और उससे आगे बढ़ के अपना कुछ अच्छा करे, वो हिसाब से उन लोग एक थॉट प्रोसेस लेके आती है. जेन्युइन पैजेंट बहुत कम है जहाँ पे उनकी कैटेगरी और उनके कैलिबर के ऊपर प्राइज़ दिया जाता है, क्राउन्स दिए जाते हैं. एट द सेम टाइम जो हबीब जी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड कि एक जेन्युइन पैजेंट है, जो डिज़र्व करते हैं उसे ही क्राउन दिया जाता है. सो हैट्स ऑफ टू हबीब जी एंड इंडिया प्राइड वॉक सीज़न. थैंक यू सो मच. इंडियन प्राइड वॉक की विनर हूँ सीज़न 1 में. और इस साल मुझे एज अ जूरी बुलाया गया है. ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कल लास्ट ईयर मैं जैसे स्टेज पर थी और इस बार मैं जूरी के पैनल में बैठी हुई थी. सो बहुत मज़ा आया मिस्टर हबीब नीति बोलवाला से उनके साथ में काम कर आई कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम और कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ क्योंकि इस बार भी शो बहुत ही सुपर हिट रहा है. लास्ट ईयर से भी बहुत अच्छा रहा है और सबने बहुत एंजॉय किया है. सारी मॉडल्स ने, लड़कियों ने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत आज रंग लाई स्टेज पर दिख रही थी. आई बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी उनके फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मिस्टर हबीब मीठी बोलवाला को. थैंक यू सो मच. थैंक यू आपको. थैंक यू.